कभी सोचा है कि कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें लागत तो लगे कम लेकिन मुनाफा हो एकदम जबरदस्त? एक ऐसा काम जो कम से कम चीजों के साथ भी आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखा सकता है। तो आज हम एक ऐसे ही शानदार मौके की बात करने वाले हैं, मशरूम की खेती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई कम जमीन और कम पानी में एक कामयाब बिजनेस आखिर शुरू करें तो करें कैसे? और इसका जवाब है मशरूम की खेती। ये आज इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में से एक है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में शानदार रिटर्न। तो चलिए इस नए मौके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक फसल उगाने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि आज के मार्केट में ये कितना बड़ा बिजनेस अवसर बन चुका है। लेकिन इससे पहले कि इस बिजनेस में उतरा जाए, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि मशरूम असल में है क्या और भला बाजार में इसकी इतनी डिमांड क्यों है। मशरूम देखिए सिर्फ स्वाद में ही बढ़िया नहीं है, बल्कि सेहत का भी खजाना है। ये पोषक तत्वों से भरा हुआ एक फंगस है जिसमें प्रोटीन है, विटामिन बी है और मिनरल्स भी हैं। और बस यही वजह है कि रेस्टोरेंट से लेकर हमारे आपके घरों तक हर जगह इसकी मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में देखा जाए तो मेनली 3 तरह के मशरूम उगाए जाते हैं, बटन, ऑयस्टर और मिल्की। और हाँ, अगर कोई इस बिजनेस में एकदम नया है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑयस्टर मशरूम से शुरुआत करना सबसे आसान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको उगाने में मेहनत कम लगती है और ये मौसम के उतार चढ़ाव को भी बड़े आराम से झेल जाता है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं कि भाई खेती की शुरुआत करें कैसे। इसे हम समझेंगे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में। अपना मशरूम फार्म शुरू करने के लिए ये 3 बुनियादी कदम है जो पूरी प्रक्रिया का एक क्लियर रोड मैप देते हैं। सबसे पहले सही जगह चुनना, फिर कंपोस्ट तैयार करना और आखिर में स्पॉन यानी मशरूम का बीज डालना। पहला स्टेप है जगह चुनना। इसके लिए बस एक साफ सुथरा हवादार कमरा चाहिए जहां सीधी धूप ना आती हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि कमरे का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे। बस यही माहौल मशरूम के लिए एकदम परफेक्ट होता है। अब दूसरा स्टेप कंपोस्ट बनाना। ये समझ लीजिए कि ये मशरूम का खाना है जिसे सबस्ट्रेट भी कहते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, बस गेहूं के भूसे को 8 से 10 घंटे पानी में भिगो कर रखना है और फिर निकालकर थोड़ा सुखा लेना है ना, एकदम आसान। और अब आता है तीसरा और आखिरी स्टेप। जो भूसा हमने तैयार किया है उसे प्लास्टिक की थैलियों में परत दर परत भरना होता है। हर परत के बीच में मशरूम का स्पॉन यानी उसका बीज डाल दिया जाता है। इसके बाद थैली में छोटे छोटे छेद कर दीजिए ताकि हवा आती जाती रहे। बस हो गया काम। तो एक बार जब ये बैग्स तैयार हो जाएं, तब असली मजा शुरू होता है। अब देखते हैं कि मशरूम उगने की प्रक्रिया कैसी दिखती है और इसमें कितना टाइम लगता है। ये रही इसकी ग्रोथ की टाइमलाइन। देखिए करीब 3 से 4 दिनों में ही एक सफेद जाली जैसी परत दिखने लगती है जिसे माइसीलियम कहते हैं। फिर 10 से 12 दिनों में छोटे छोटे मशरूम निकलने लगते हैं और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 15 से 20 दिनों में पहली फसल कटाई के लिए एकदम तैयार हो जाती है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में होता है, इस बिजनेस में पैसा कितना लगेगा और कमाई कितनी होगी? तो अब जरा लागत और मुनाफे का गणित समझ लेते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 100 बैग का सेटअप है, तो इसमें शुरू में खर्च कितना आएगा? लगभग 8 से 12 हजार रुपए। और इससे मशरूम कितना मिलेगा? आराम से 40 से 50 किलो तक। अब सोचिए, अगर बाजार में रेट 150 रुपए किलो भी मिल गया तो 50 किलो के हो गए 7,500 रुपए। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही फसल से लागत का एक बड़ा हिस्सा वापस आ सकता है। और सबसे अच्छी बात, एक ही बैग से कई बार फसल मिलती है। ये ग्राफ इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जो शुरुआती निवेश है यानी लागत, वो बहुत कम है, लेकिन उससे जो कमाई हो सकती है यानी मुनाफा, उसकी गुंजाइश कई गुना ज्यादा है। और यही वजह है कि ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। तो अब जब हम प्रक्रिया और मुनाफे को समझ चुके हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस मुनाफे को पक्का कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना ही होता है ताकि फसल खराब ना हो। एक अच्छी फसल के लिए इन 4 बातों को हमेशा याद रखना है। पहला, सफाई का पूरा ध्यान रखें क्योंकि गंदगी से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। दूसरा, भूसे में जरूरत से ज्यादा पानी बिल्कुल न डालें। तीसरा, कमरे में 70 से 80% नमी बनाए रखें। और चौथा,
रोजाना देखभाल, ये बहुत बहुत जरूरी है। बस यही सफलता की कुंजी है। तो इस पूरी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि क्या मशरूम की खेती वाकई कम लागत में आत्मनिर्भरता की तरफ एक नया रास्ता हो सकती है? इस बारे में सोचेगा जरूर। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि ये मौका और लोगों तक भी पहुंच सके।